अस्सलाम वालेकुम। एक किस्सा है जो कि बुनियादी तौर पे तो एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा था अपनी किताब में, लेकिन वहाँ से फिर वो उर्दू अदब का हिस्सा भी बना और हम सब ने कमोबेश अंग्रेज़ी या उर्दू में वो किस्सा या पढ़ रखा है या सुन रखा है। और वो कहानी एक ऐसे नौजवान की थी जो दिन में ख्वाब बड़े देखता था। और वो कहानी कुछ यूँ थी कि जिसमें एक शख्स जो है वो दुकान से अंडे लेकर जा रहा था और वो अंडों की टोकरी उसने सर पे रखी और इस सोच में पड़ गया कि ये जो अंडे मैं लेके जा रहा हूँ इनसे फिर चूज़े निकलेंगे, उन चूज़ों से बड़े जब हो जाएँगे तो और अंडे निकलेंगे, उन अंडों से फिर और चूज़े निकलेंगे, उनसे फिर और अंडे निकलेंगे और करते-करते मेरे पास इतने पैसे आ जाएँगे। उन पैसों से मैं कोई नया कारोबार भी करूँगा, मैं घर भी बनाऊँगा, मैं ज़िंदगी की आसाइशें भी लूँगा और मेरा कारोबार और मामलात इतने अच्छे हो जाएँगे कि इन ख़्यालों में चलते-चलते उसको ठोकर लगी और उसके सर पे जो अंडे थे, वो सड़क पर जा गिरे और टूट गए। अब ये वो कहानी है जिसको आम तौर पर लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और हम सब मानते हैं कि भाई हम सबको उन अंडों से चूज़े और चूज़ों से अंडे और उनसे फिर चूज़े और अंडे, इस तरह के लंबे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। और कितने ही लोग हैं जो इस कहानी को सुन के उस नौजवान शख्स की सारे मामलात पे, ज़हनी कैफियत पे हंस भी देते हैं कि यार कौन ऐसे करता है, ये तो बेवकूफ़ी हुई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो ये है कि हम जब इस तरह के शख्स के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि यार खुशफहमी में आप इतनी लंबी प्लानिंग ना करें। आजकल के दौर में हम बहुत से मामलात हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं होंगी, उनको खुद पे सोच लेते हैं और फिर वहाँ से एक सिलसिला जोड़ लेते हैं। मसलन आपको बैठे बैठे किसी दिन ख्याल आया कि अल्लाह ना करे आप किसी दिन बीमार हो गए और उसके फ़ौरन बाद आपने सोचा अगर मैं बीमार हो गया फिर मेरे नौकरी का क्या होगा, फिर मेरे कारोबार का क्या होगा, अगर वो कारोबार पे ना जा सका उससे फिर ये होगा, अगर ये हो गया तो इससे ये होगा। और फिर हमारे दिमाग में एक ऐसी चेन चाल निकलती है कि जिसमें अभी कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन उस परेशानी को सोच के उसके क्या क्या मामलात आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्या क्या उसकी तकलीफ़ें हो सकती हैं, वो हम जहन में सोचना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं, हम पहले भी इस पर एक बार बात कर चुके, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस चेन को ब्रेक करना है। जैसे आप चाहते हैं कि वो शख्स जो है वो इतनी खुशफहमी में ना रहे, तो आप उसे कहते हैं कि भाई ये जो तुम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे सोच तुम्हारे जहन में आती जा रही है, इसको रोक दो। इसी तरह से अगर परेशानी वाली बात है तो उसकी भी एक चेन हमारे दिमाग में चलती है, उस चेन को हमें रोकना पड़ेगा। आप अच्छा खासा सड़क पे चलते जा रहे हैं, आपके दिल में ख्याल आता है कि खुदा ना खास्ता मेरी अगर गाड़ी ख़राब हो गई, और साथ ही फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अगर गाड़ी ख़राब होगी तो फिर मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, और करते करते हमारे दिमाग में उस परेशानी का इतना मनफी असर पड़ जाता है कि बज़ाहिर कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। और साइंस तहकीक ये कहती है कि इंसान अगर 10 बुरी बातें सोचता है तो शायद उसमें कोई एक बुरी बात कभी हो, 9 बातें कभी नहीं होती, लेकिन उनको सोच के हम परेशान रहते हैं, उनको सोच के हम डरते रहते हैं, उनको सोच के हम अपना हाल का दिन जो है, आज का वक्त जो है, उसको भी ख़राब बैठते हैं। तो साहब बात यह है कि छोटा सा टोटका है, आइंदा जहन में कभी कोई मनफी सोच आए तो उस चेन को वहीं पे रोक दें और आगे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला सबके मामलात में आसानी रखे।